सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विषय जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने अपने इससे पिछले वीडियो में देखा कि लग्न से लेकर छठे भाव तक मंगल का क्या प्रभाव है, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सप्तम से लेकर 12वें भाव तक मंगल का हमारी कुंडली में क्या प्रभाव रहता है। तो उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलें। चलिए समय को नष्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मंगल यदि कुंडली के सप्तम भाव में होता है तो कैसा प्रभाव डालेगा। मंगल यहाँ पर पहली बात तो जातक को मांगलिक बनाता है और प्रबल उच्च का मंगल, स्वराशि का मूल त्रिकोण राशि का मंगल रुचक योग का यहाँ पर निर्माण करेगा। बली मंगल जो होता है, उच्च का मंगल जो होता है, ऐसे जातक को थोड़ा एग्रेसिव जरूर बनाएगा। वो तो हर मायने में एग्रेसिव बनाएगा, चाहे वो नीच का हो चाहे उच्च का हो, थोड़ा उसका स्वभाव एग्रेसिवनेस लिए हुए रहता है। लेकिन पूर्ण बली मंगल जातक को अपने स्पाउस के से काफ़ी मतलब अपने स्पाउस का वो काफ़ी प्रोटेक्शन करता है, हर क्षेत्र में उसको सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्शन भी करता है हर तरह से। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने मंगल को सप्तम में इतना शुभकारी नहीं माना है। कारण ये है कि सप्तम भाव जो है वो शुक्र का घर है और यहाँ पर शनि को दिशा बल प्राप्त होता है और यहाँ पर मंगल जो होता है उनका एक तरह से शत्रु ग्रह हो जाता है। तो सप्तम भाव में मंगल में इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बली मंगल यहाँ पर तारतम्य अच्छा बैठा देता है मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप वगैरह जो रहती है उसमें भी उसको जो रिजल्ट्स जो रहते हैं वो ठीक ठाक एवरेज रिजल्ट्स यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो जातक रहता है उसका जो बिजनेस आदि रहता है वो जैसे कि अर्थ वर्क से रिलेटेड उसका काम व्यक्ति का हो सकता है और उस व्यक्ति को थोड़ा क्रोध आता है, उसको कुटुंब के साथ सामंजस्य बिठाने में भी थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में थोड़ा क्रोध रहता है, गुस्से स्वभाव का होता है। तो सप्तम का मंगल किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही शुभकारी होता है, क्योंकि ऐसा जातक मांगलिक हो जाता है तो उसके लिए जो लाइफ पार्टनर रहती हैं उसको भी मांगलिक होना आवश्यक होता है और थोड़ा उसके वाणी में क्रोध भी रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सप्तम का मंगल, लेकिन यहाँ पर बली मंगल फिर भी अच्छा रिजल्ट डालता है। तो अब हम बात करेंगे कि अष्टम भाव में मंगल कैसा रहता है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है जो कि स्वयं मंगल की राशि होती है और ये हमारा आयु भाव भी है और मृत्यु भाव भी है। तो यहाँ पर जो मंगल रहता है वो व्यक्ति को अगर पूर्ण बली मंगल होता है तो उसे बहुत आयु प्रदान करता है। और ऐसे जातक की जिनके अष्टम भाव में मंगल हो उनको उनकी जो विल पावर रहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। यहाँ पर अकेला मंगल जो होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में कई बीमारियों से लड़ना पड़ता है, जैसे कि रक्त से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी उसको, जैसे नक्सीर की तकलीफ हो गई उसको, अगर आंत में उसको किसी तरह का घाव या फोड़ा टाइप का हो गया, अल्सर कह सकते हैं हम, अल्सर हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। उसको कभी कभी जो मेडिसिन्स रहती है उससे भी उसको कभी कभी रिएक्शंस देखे जाते हैं, रक्त की कमी भी यहाँ पर देखी जाती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी उसको यहाँ पर हो सकती है। तो अकेला मंगल यहाँ पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। अगर ये स्वराशि का हो तो अच्छा है, यहाँ पर मंगल तब अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मंगल गुरु से दृष्ट है, गुरु की युति में है, तो वह अपनी शुभता लाता है। ऐसा मंगल जो होता है वो अपनी शुभता लाता है। और जिनके मंगल अष्टम में होता है ऐसे जातकों को अपनी वाइफ के साथ भी थोड़ी लाइफ को मैनेज करके चलना पड़ता है। उसको थोड़ा क्रोध आता है तो उसकी जो फैमिली रहती है उसके साथ में भी उसको थोड़ी तकलीफ होती है, वाइफ के साथ में उसको ऐसा मंगल जो होता है तकलीफ देता है। विशेषकर जब मंगल अष्टम में होता है तो व्यक्ति को उसके जो सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ में बहुत अच्छा उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए अगर मंगल आपके अष्टम में है।
और आपके जो छोटे भाई हैं उनके साथ में भी आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो अष्टम का मंगल छोटे भाई नहीं देता है, अगर हैं आपके तो उनके साथ में आपकी व्यवहारिकता बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तभी आपका अष्टम का मंगल शुभ फल देगा। और अष्टम का मंगल, एक बात और है कि अगर अष्टम का मंगल हो तो जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन जो लेते हैं उसके रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अष्टम का मंगल मेडिसिन से होने वाले रिएक्शन को भी बताता है। और ऐसे जातक को अपने जो नौकर रहते हैं, जो सर्वेंट्स रहते हैं, उनको बैडली ट्रीट कभी नहीं करना चाहिए अगर अष्टम में मंगल है तो और ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। ये है अष्टम के मंगल का प्रभाव। और अब बात करते हैं कि नवम भाव में मंगल कैसा होगा। नवम का मंगल जो होता है वो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने बुजुर्गों के अंडर में रह करके भी वो आगे तरक्की बहुत अच्छी करता है। नवम का जब मंगल होता है तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है, लेकिन वो अपने विचारों में उसे स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। उसके जो विचार जो होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, वो एकदम से ब्लाइंडली किसी को वो फॉलो नहीं करता है। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ में अगर वो कुछ बिजनेस करे तो उसे यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और ऐसा जो जातक होता है जिसके नवम में मंगल होता है उसे विदेशों से भी कभी कभी आय होती है अगर नवम का मंगल हो। तो नवम का मंगल जो होता है वो शुभकारी होता है, क्योंकि गुरु का घर होता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि होती है जो गुरु की राशि है, और गुरु और मंगल यहाँ पर एक तरह का योग कारक, एक अच्छा योग बन जाता है जब मंगल नवम में होता है। तो नवम का मंगल शुभकारी होता है। और ऐसा जातक जो होता है बाहरी विदेशों से भी उसको आय प्राप्त हो सकती है, भाई बहनों से भी वह सहयोग प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी कभी माता के साथ में उसका थोड़ा सा वैमनस्य जरूर बनता है। बाकी नवम का मंगल बेहद शुभकारी माना गया है। अब बात करेंगे कि दशम का मंगल कैसा होगा। अगर दशम भाव में मंगल आता है तो यहाँ पर मकर राशि है, यहाँ पर मंगल जो होता है उच्च का माना जाता है। उच्च का मंगल यहाँ पर बहुत ही शुभकारी हो जाता है, क्योंकि मकर राशि में मंगल हुआ उच्च का, और यहाँ पर वह उच्च का होकर के रुचक योग का निर्माण करेगा। वैसे तो रुचक योग जो है लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से भी बनेगा, लेकिन दशम का जो रुचक योग है वो विशेष प्रबलकारी, विशेष प्रभावकारी होता है, क्योंकि यहाँ पर इसे मंगल को अपनी उच्च की राशि प्राप्त हो जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में उच्च का मंगल है, स्वराशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है तो भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। ज्योतिष में यहाँ पर वो एक कुल दीपक के रूप में होता है ऐसा जातक अपने काम से, अपने समाज में, अपने परिवार को एक अच्छी प्रतिष्ठा प्रदान करवाता है, और वो थोड़े से कम एफर्ट्स में, मतलब कम प्रयत्न करेगा लेकिन उसे सफलता विशेष प्राप्त होती है। वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा उसे विशेषकर सफलता प्राप्त होती है। तो 10वें घर का जो मंगल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि ये ऐसा व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है, और उसकी जो बुद्धि बल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दशम भाव का मंगल प्रबलकारी होता है। दशम का मंगल सेनापति बनाता है, सेना से भी जोड़ता है। फूड का जो बिजनेस रहता है वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा अपने रिजल्ट्स लेके आता है। अगर ज़मीन से जुड़े हुए कोई काम भी करता है, ज़मीनों का सौदागर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा बहुत ही अच्छी तरक्की करता है ऐसा जातक जिसके मंगल दशम भाव में हो। अपनी कीर्ति को वो फैलाता है, कीर्ति बढ़ाने वाला योग यहाँ पर बनता है। अब बात करते हैं कि मंगल 11वें भाव में क्या प्रभाव देगा। 11वें भाव का मंगल जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव हमें ज़रूर बनाता है, और छोटे भाई बंधु जो होते हैं वो उसके सहयोगी जरूर रहते हैं। और एक बात और है कि 11वें घर का जो मंगल होता है वो आपको इंजीनियरिंग की लाइन भी देता है। अगर आप डॉक्टरी लाइन में हैं तो आपको बहुत अच्छा सर्जन बनाता है 11वें घर का मंगल। और ऐसे मंगल जो रहते हैं वो हमें फूड का जो बिजनेस रहता है उससे भी बहुत अच्छी आय हमें दिलाता है। थोड़ा एग्रेसिव बनाएगा आपको संतान पक्ष से भी आपको थोड़ी सी
कभी कभी प्रॉब्लम देखी जाती है, विशेषकर स्त्रियों की कुंडली में अगर 11वें घर में मंगल हो तो उसे संतान उत्पत्ति में कभी बाधा या गर्भपात आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुरुष की कुंडली हो तो 11वें घर का मंगल अति शुभकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सेनापति हो सकता है या मिलिट्री लाइन में जा सकता है, सर्जन बहुत अच्छा होता है, फूड का बिजनेस उसको बहुत अच्छा फलता है यहाँ पर अगर 11वें घर का मंगल हो तो। सिर्फ इतना है कि उसे अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण ज़रूर रखना आना चाहिए और उसे अपने छोटे भाइयों से भी बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए और उनसे वो सहयोग प्राप्त करना चाहिए, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है मंगल की यहाँ पर। अब बात करते हैं 12वें घर का मंगल। 12वें घर का मंगल कैसा होता है? 12वें घर का जो मंगल होता है वो एक तरह से जो एफर्ट्स लगाने चाहिए वो उस क्षेत्र में नहीं लगा पाता है, क्योंकि मंगल है पराक्रम का कारक और 12वां घर है व्यय का। यहाँ पर आपके पराक्रम का थोड़ा व्यय देखा जाता है। व्यक्ति जो होता है वो आलसी हो जाता है और उसे लिटिगेशन आदि से दूर रहना चाहिए। अगर वो लोन आदि भी लेता है तो उसे जल्दी से जल्दी चुकता करना चाहिए और एक उसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि आपके जो वर्क प्लेस पर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, मतलब आपके जो नीचे अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके साथ में कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। वो कभी कभी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। और 12वें घर का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है और अपनी वाइफ के साथ में भी उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए, क्योंकि 12वें घर का मंगल जो होता है वो सप्तम भाव को प्रभावित करता है। और अपने भाई बंधुओं के साथ में, वैसे तो उसके छोटे भाई बंधु होते नहीं, अगर मंगल 12वें भाव में आ जाए तो छोटा भाई नहीं होता है उसके, अगर हैं भी तो आप उनके साथ में बहुत अच्छे से मिलकर चलिए। तो आज हमने बात की 12 भाव तक कि मंगल की अपनी कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक क्या प्रभाव डालते हैं ऐसा मंगल। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको अपनी कुंडली के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे वीडियोस के शुरू में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए हमसे उनके थ्रू। और बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप नंबर, तो आप उनसे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियोस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।